तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री चोलाकांत पांडे जी, जो भुटकल नेपाल के रहने वाले हैं, उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार उनकी कुंडली बनाकर जो उनका प्रश्न पूछा गया है, उन्होंने पूछा है कि मैं नौकरी करूं या व्यापार, और मैं क्या मेरी कुंडली में विदेश योग है, ये जानना चाहा है। उसको मैं फलित करने की कोशिश करूँगा। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है, और कर्क लगन की कुंडली बनती है, और ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। दूसरे भाव में केतु हैं, छठे भाव में राहु हैं, सप्तम भाव में सूर्य बुध शुक्र हैं, अष्टम भाव में राहु हैं, और दसम भाव में मंगल चंद्रमा है, 11वें भाव में गुरु हैं। ये इनकी ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म कर्क लगन व अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है। जन्म राशि, आपकी जन्म के समय की राशि मेष है, और आपकी राशि मेष पर 29/3/2025 से शनि की 7.5 शुरू हुई है। यहाँ पर शनि आ गए गोचर में 29 तारीख मार्च में, और यहाँ चंद्रमा है, तो ये ढाई इस तरह आपके पास 7.5 साल की शनि की 7.5 शुरू हुई है। और ये ही शनि की 7.5 आपको विदेश यात्रा कराएगी। अश्वनी मूल का नक्षत्र है, इसलिए अगर आपने मूल शांति पहले ना कराई हो तो अब करा लें। कर्क लगन होने के कारण आप बहुत आकर्षक व्यक्ति के स्वामी हैं, मधुरभाषी हैं, सबकी देखभाल व सेवा करते हैं, बहुत केयरिंग हैं, लेकिन आपको इसके बदले में प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिलता, जिससे आप क्षुब्ध हो जाते हैं। आपकी ठोड़ी में गड्ढा होने की संभावना हो सकती है। लगन का स्वामी चंद्रमा 10वें भाव में बैठा हुआ है, मंगल के साथ अच्छा योग है। दूसरे भाव में जो केतु बैठे हुए हैं, जो आपके माथे पर, सिर पर या आंखों के आसपास या भौहों के आसपास कोई चोट का निशान होने की संभावना बताते हैं। आप बहुत चटपटा तीखे मसाले का खाना पसंद करते होंगे। अपना हित सर्वोपरि है, ये सोचकर कार्य करते हैं। हर कार्य में अपना इंटरेस्ट देखते हैं। पंचमेश जो मंगल है, मूल त्रिकोण का स्वामी, वह स्वग्रही होकर 10वें भाव में चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। जो नौकरी का योग तो बनाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी है, प्रबंधक नौकरी है, इस तरह की नौकरी का योग बनाता है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको व्यापार में सफलता देगा। मंगल कृषि कार्य के व्यवसाय से आपको लाभ देता है। मंगल चंद्रमा युक्ति प्रसिद्धि, धन, व्यापार में सफलता देती है। जमीन जायदाद वाहन सुख देती है। चंद्रमंगली योग जो होता है, ये जो चंद्रमंगल है, ये लक्ष्मी योग कहलाता है। व्यापार करें, व्यापार में ही आपको सफलता मिलेगी। आपने पूछा है कि मैं क्या करूं, तो आपको नौकरी के मुकाबले व्यापार में ज़्यादा सफलता मिलेगी। ऐसे लोग किसी के अधीन कार्य नहीं करते, राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़े सफल होते हैं, समाज में इन्हें मान्यता प्राप्त होती है। छठे भाव में जो शनि बैठे हुए हैं, वह कर्ज और कानूनी परेशानियां पैदा कर देते हैं आपके लिए। विदेश योगी है, यहाँ शनि बैठकर भी बनाते हैं। ऐसे लोग वकील हो सकते हैं, राजनेता हो सकते हैं। सप्तम भाव में सूर्य बुध भुजात्य योग बनाता है, जो व्यापार के लिए अच्छा होता है। बुध जो है वो 12वें भाव का स्वामी और पराक्रम का भाव का स्वामी होकर दैनिक रोजगार में बैठा हुआ है, बुधादित्य योग बना रहा है। तो ऐसे में आपके व्यापार का या आय का कोई साधन व्यापार से हो सकता है, विदेश से हो सकता है। शुक्र और बुध भी लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। धन धान्य, प्रसिद्धि, मान सम्मान, प्रतिष्ठा मिलती है। यहाँ पर शुक्र होने की वजह से सप्तम भाव में सुंदर पत्नी मिलती है, प्रेम प्रसंग भी देता है। पत्नी से दाम्पत्य सुख भी प्राप्त होता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ विरोध या कटुता भी महसूस होती है। राहु अष्टम भाव में है, ये मानसिक तनाव और अचानक परिवर्तन देते हैं। गुप्त संबंध परेशान कर सकते हैं, धन हानि भी हो सकती है। पैतृक संपत्ति जो आपकी होती है वो बड़ी कष्ट से और बहुत मेहनत से प्राप्त मिलती है। जुए सट्टे से दूर रहें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। विदेश यात्रा यहाँ राहु भी बैठ कर देते हैं, तथा नाभि से नीचे घाव
बगंदर, बवासीर, स्किन की कोई डिसीज़, इस तरह की ये देते हैं। 10वें भाव में मंगल चंद्रमा, मैंने बताया कि राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा अच्छी सफलता दे सकते हैं, और अपना निजी कार्य, कृषि से संबंधित कार्य हो, दवाइयों से संबंधित कार्य हो, इस तरह के कार्यों में आपको विशेष लाभ देंगे। पुत्रवान देंगे, ऐसे लोगों का पुत्र बड़ा पराक्रमी होता है। और गुरु 12वें भाव में है, 11वें भाव में है, वृष के हैं, तो और भाग्येश होकर के, विशेष बात है कि भाग्येश होकर के आय के भाव में बैठे हुए हैं, 11वें भाव में बैठे हुए हैं, अच्छा योग है। प्रारब्ध के, ये प्रारब्ध का भी भाव है आपका, तो प्रारब्ध का फल भोगते हैं, प्रारब्ध के कर्मों की वजह से आपको आमदनी होती है। भाग्य साथ देता है, बहुत शुभ है। अच्छा जीवन साथी मिलता है, धन लाभ होता है, उस पद प्रतिष्ठा मिलती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आपका जो आपने पूछा है कि आप क्या कार्य करें, तो आपकी कुंडली स्पष्ट रूप से कहती है कि आपको व्यापार में विशेष लाभ होगा और आप व्यापार करें। और जो विदेश की बात है, तो आपकी कुंडली में विदेश के पूर्ण योग बने हुए हैं, आप विदेश में जाएंगे, जैसे मैंने कहा शनि की 7.5 शुरू हो गए, इसी में जाएंगे। इसके अलावा आपको चंद्रमा की महादशा में शुक्र का अंतर 3/9/26 तक है, और उसके बाद शनि का अंतर है, तो इस अंतर में भी आपका विदेश योग बन सकता है। 40 वर्ष की अवस्था तक अवश्य आप विदेश से लाभ लेने लगेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपके अभी सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार अवश्य लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल के साथ अपना एक प्रश्न पूछ सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के लिए बड़ी धैर्यता के साथ आपको इंतजार करना होगा। धन्यवाद।